हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। मेरा नाम है सुबोध और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मैथ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु। ये एडवांस मैथ का मेंसुरेशन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है और इसको हम आज क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अगले महीने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। उनमें यह टॉपिक है एक कि लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड 2018 बैच के अलावा आपका कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें मैथ आने की संभावना है या मैथ आता है, तो उसमें ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस पर एक आध प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बेलन और शंकु को एकदम बेसिक से अच्छे से समझ लेंगे ताकि इस पर अगर प्रश्न सीधे सीधे ना पूछ के वो किसी तरह से उस प्रश्न को घुमा करके पूछे, तब भी आप आसानी से उस प्रश्न को सॉल्व कर सकें। तो आइए समझते हैं लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के बारे में। इनका फार्मूला हम याद नहीं करेंगे, फार्मूला कैसे आया है इसको समझते हुए हम फार्मूले को लिखेंगे और समझेंगे ताकि प्रश्नों में उसको आसानी से क्या करें, अप्लाई कर सकें। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आइए समझते हैं लंबवृत्तीय बेलन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, हम लंबवृत्तीय बेलन के बारे में अगर पढ़ें या इसको बस बेलन कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता क्या है, बेलन जैसे मान लीजिए इसको ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई आयताकार, देखिए ये आयताकार कागज़ का टुकड़ा है, ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। तो किसी आयताकार कागज़ के टुकड़े को, ठीक है, इसके लंबाई को अगर हम स्थिर रखें, जैसे देखिए ये हमारा टुकड़ा, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो हम अगर इसको स्थिर रखें और ये चौड़ाई के हिस्से को अगर हम ऐसे मोड़ दें, कर्व बना दें, वक्र बना दें, तो देखिए ये एक कुछ ऐसी आकृति बन जा रही है। तो जो ये आकृति बनती है, एक आयताकार कागज़ के टुकड़े को जब हम उसके लंबाई को स्थिर रख के या चौड़ाई को स्थिर रख के किसी एक साइड को कर्व कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो ऐसे गोल सी आकृति बनती है। ये जो आकृति बनती है यही हमारा क्या है, बेलन है। अब आप ध्यान से देखिए कि जो लंबाई थी कागज़ की वो क्या हो गई, ये अगर मान लीजिए बेलन है तो ये इसकी क्या बन गई, अब ऊंचाई बन गई है। और जो उसका चौड़ाई था इसका क्या बन गया है, परिधि बन गया है, यानी कि इसका ये वक्र बन गया है। तो अब देखिए एक बेलन में क्या है, एक हमारा ये लंबाई वाला हिस्सा है और इधर से एक गोल हिस्सा है, देखिए गोल सरफेस, और इधर से भी गोल सरफेस है, यानी कि दो गोलाकार सतह हैं, यानी कि वृत्ताकार सतह हैं। और एक क्या है हमारा, ये सीधे जो आयत की लंबाई थी वो हमारी ऊंचाई के रूप में बदली हुई है। तो इसको हम समझते हैं कैसे क्या है। ये हमारा देखिए आयताकार हमारा, ये हमारा टुकड़ा था कागज़ का, ठीक है। इसको हमने जब मोड़ा तो ये कैसे बन गया, ऐसे बन गया। चूँकि 3D फिगर है तो आप बोर्ड पे कैसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा बनता है क्या, ये हमारा जो लंबाई रहता है वो ऊंचाई बन जाता है और जो चौड़ाई रहता है वो राउंड करके, सर्कल करके वो हमारा एक वृत्ताकार सतह बन जाता है, जिसको मैंने अभी दिखाया। तो उसमें होता क्या है, ये देखिए, इसमें ये जो सेंटर वाले हैं इसको हम बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन का अक्ष, और इसको ऐसे अगर मिला दें तो देखिए ये आपका बेलन का आकृति तैयार हुआ। और यही जो है उसकी ऊंचाई है, जो उसकी लंबाई थी, आयत की लंबाई थी, वो क्या हो गई, ऊंचाई में बदल गई। और ये वृत्ताकार सतह जो है उसकी चौड़ाई के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसमें मान लें कि अगर ये वृत्ताकार सतह बना है तो इसकी त्रिज्या जो है ये अगर r है, ऊंचाई क्या है बेलन की, h हो गई, और त्रिज्या जो बनी है उसको हम क्या मान लिए, r मान लिए। तो अब किसी बेलन से या किसी शंकु से क्या क्या पूछ सकता है, तो 3 चीज़ पूछता है। देखिए क्या पूछेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये चीज़ पूछेगा। क्या है वक्र पृष्ठ, अब ये समझा रहे हैं। अभी देखिए क्या क्या पूछेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछेगा बेलन का आयतन बताइए, बेलन का आयतन बताइए। और क्या पूछेगा, एक चीज़ पूछेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। 3 चीज़ पूछता है। तो आपको सीधे सीधे आपको फार्मूला नहीं याद कर लेना है कि इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसका ये होता है, आपको रटना नहीं है। चीज़ों को आप समझिए कि ये फार्मूला बना कैसे है, आया कैसे है, तो आप चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं और परीक्षा में आसानी से उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अभी हम आपको समझा रहे थे कि ये वृत्ताकार आयताकार कागज़ है, इसको अगर हम मोड़ते हैं ऐसे तो ये क्या बन जाता है, एक बेलन बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। तो अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है वो समझिए।
बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आप नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देंगे, उसके अलावा जो आपको सरफेस दिख रहा है ये वाला सर्किल सर्किल वाला, तो यहाँ से यहाँ तक ये चारों तरफ का एरिया है, ये क्या कहलाता है, इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। आयतन क्या होता है, ये जो बेलन बना हुआ है ये क्या है, कुछ एरिया कुछ जगह कवर कर रहा है, यानी कि ये बेलन देखिए, ये अगर बेलन है तो ये कुछ एरिया इस जहाँ पे इसको हम रखे हुए हैं हाथ में लिए हुए हैं, तो ये कुछ एरिया कवर किया हुआ है, तो जितना एरिया ये वस्तु या चीज़ कवर करता है वही उसका आयतन कहलाता है। तो इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, जितना एरिया ये बेलन कवर करेगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो अभी आपने देखा कि ये जो ऊपर का ये साइड का सरफेस है ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है। तो इस वक्र पृष्ठ में अगर हम इधर का भी एरिया यानी ये सरफेस वाला जो एरिया है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सब जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। यानी कि वक्र पृष्ठ में हम ऊपर और नीचे का दोनों जो एरिया बचा हुआ है उसको भी जोड़ देते हैं। तो अब कैसे निकालते हैं वो देखिए। वक्र पृष्ठ क्या होता है बताइए, जो साइड का है, तो साइड का क्या होता है, ये एक वृत्त ही, सब वृत्त ही तो बना हुआ है जो h ऊंचाई तक बना हुआ है। तो ये देखिए आधार का परिधि, वक्र पृष्ठ क्या होता है समझिए, आधार का परिधि कितना है और गुणे ऊंचाई, ये जो आता है ये वक्र पृष्ठ होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, एक बार समझ लीजिए अच्छे से, ताकि कभी गलत ही ना हो और क्वेश्चन कैसे भी दे आप सॉल्व कर पाएँ। हो क्या रहा है, ये देखिए एक मान लीजिए ये वृत्त बना, ठीक है, ये वृत्त बना, तो ये एक वृत्त के ऊपर वृत्त, जैसे मान लीजिए कोई चूड़ी है, चूड़ी, ठीक है, एक चूड़ी है उसके ऊपर दूसरी चूड़ी, उसके ऊपर तीसरी चूड़ी, ऐसे चूड़ी ऐसे रखते जाएं तो ये अगर h ऊंचाई तक रखें तो वही हमारा क्या कहला रहा है, वक्र पृष्ठ कहला रहा है चारों तरफ का। तो इसका परिधि कितना होता है, तो आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। वृत्त का परिधि आप पढ़े होंगे क्या होता है, 2 पाई r होता है। यानी आधार की परिधि, आधार हमारा एक वृत्त है तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई r, और गुणे का चिन्ह है, ऊंचाई कितनी है, h है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्या आ गया, 2 पाई r h। ये आपका फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वक्र पृष्ठ होता क्या है। जो साइड का पूरा है वही बस उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे साइड वाले का, तो वो वक्र पृष्ठ है। जो होता क्या है, आधार की परिधि और ऊंचाई का गुणनफल होता है, 2 पाई r गुणे h, यानी 2 पाई r h होता है। ठीक है, आई थिंक आप फार्मूले को समझ गए होंगे। ऐसे समझना ही है, रटना नहीं है, ताकि क्वेश्चन अगर सीधे ना पूछ के थोड़ा अगर ट्रिकी बनाए तो भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। बेलन का आयतन समझते हैं। अब आयतन यानी कि ये कितना ज़्यादा दूरी कवर करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो इसका होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आधार क्या है हमारा, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप पढ़े होंगे पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े होंगे पाई r स्क्वायर, और ऊंचाई कितना होता है h, यानी h क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। ये आपका फॉर्मूला हो गया आयतन का। देखिए कितना आसान है, बस आप चीज़ों को समझते जाइए। रटेंगे तो चीज़ें कठिन होंगी, और मैथ में अगर रटने का काम आप शुरू करेंगे तो आपको मैथ आएगा नहीं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या, यानी कि हमारा जो वक्र पृष्ठ आया वो तो आया ही, अब साथ में ऊपर वाला जो एक गोलाकार सतह है उसका क्षेत्रफल और नीचे वाले का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ क्या है हमारा, 2 पाई r h, ये हमारा वक्र पृष्ठ है। प्लस अब क्या जोड़ेंगे इसमें, इसका क्षेत्रफल, तो नीचे वाला का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर, प्लस ऊपर वाला, अब ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये भी पाई r स्क्वायर। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 पाई r h रहने दीजिए, प्लस ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। इसमें से 2 पाई r देखिए कॉमन हो रहा है, 2 पाई r यहाँ भी है, 2 पाई r यहाँ भी है। अब यहाँ पे क्या बचा, h बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, r बचा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। तो देखिए कितने आसानी से हम तीनों फार्मूलों को निकाले कि बेलन का जो है देखिए बेलन का या शंकु का 3 चीज़ पूछेगा, क्या क्या, एक वक्र पृष्ठ, एक आयतन और एक संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, 2 पाई r h, कहाँ से आया आप समझ चुके, आयतन पाई r स्क्वायर h, और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। ठीक है, जहाँ h क्या है ऊंचाई है, r क्या है त्रिज्या है। ठीक है, ये चीज़ लिखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना वृत्तीय लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, यही आपको पढ़ना है, आपको ये तीनों चीज़ याद होना चाहिए और तीनों चीज़ पता होना चाहिए कैसे आया है। ठीक है, इस पर अभी हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लंब वृत्तीय बेलन हो गया। अब लंब वृत्तीय शंकु देखते हैं। लंब वृत्तीय शंकु, इसको समझिए अभी ये क्या है, सेम ऐसे ही चीज़ को समझेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। लंब वृत्तीय शंकु देखिए 2 तरीके से बनता है। एक तो
यदि आप क्या करें, देखिए ये सिरा और ये हमारा अक्ष है, अगर इसको हम मिलाएं डॉटेड लाइन से, ये देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये हमारा लंबवृत्तीय बेलन था, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन था, ओके, लंबवृत्तीय बेलन था। अब इसमें ये हम जानते हैं कि हमारा ऊंचाई है और ये क्या है हमारा आर है, त्रिज्या, ठीक है, ये आर है, ये हमारा एच है। अब लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है, अगर हम इस अक्ष को इससे मिला दें, देखिए ये वाला साइड इससे मिलाए, ये वाला साइड इससे मिलाए, ठीक है, और हम ऐसे एक कट लगाएं यहाँ से, इस अक्ष को लेकर के जो मुख्य अक्ष है वहाँ से लेकर के ये वाला लाइन मिला के अगर इसको कट लगाएं, यानी कि ये वाला हिस्सा हम निकाल दें, कट लगा के अगर हम निकाल देंगे, ये देखिए अगर इसको निकाल देंगे तो ये जो आकृति हमारी बच रही है, ये जो बच रही, यही हमारा क्या कहलाता है, लंबवृत्तीय शंकु कहलाता है। इसका फॉर्मेशन या तो ऐसे होता है कि बेलन को हम क्या करें, ये दोनों सिरा लें और उसके मुख्य अक्ष को मिलाएं, यानी कि ऐसे कट लगा दें, और ये जो हिस्सा निकलेगा कट लगाने के बाद वो हमारा क्या कहलाएगा, लंबवृत्तीय शंकु कहलाएगा। या तो ये तरीका है बेलन से कैसे बनेगा। दूसरा तरीका क्या है कि एक समकोण त्रिभुज हो, देखिए मैं इसको बनाता हूँ, अगर ये देखिए आपका एक बन गया क्या, समकोण त्रिभुज। ऐसे देखिए ये जो त्रिभुज है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये देखिए इसका ये कोण क्या है, 90 अंश है और दो भुजाएं ये वाली, ठीक है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो अब इसको अगर हम इस वाले अक्ष को, इसको अगर हम स्थिर रखें और इसको हम ऐसे पूरा टर्न करा दें, ऐसे पूरा टर्न करा दें, तो जो आकृति बनेगी 3D आकृति है। आप कल्पना कीजिए कि इसको हम रखे हैं और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो हम पूरा ये आकृति बनाते जा रहे हैं, ठोस आकृति बना रहे हैं। तो ये जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाता है, वही लंबवृत्तीय शंकु कहलाता है। उदाहरण के लिए आप जोकर वाली टोपी या फिर हैप्पी बर्थडे जब अपना बनाते हैं तो बर्थडे के लिए जो टोपी लेके आते हैं मार्केट से, वो भी क्या होता है, एक शंकु ही होता है, ठीक है। या फिर आप आइसक्रीम खाते हैं, कोन वाली आइसक्रीम, तो वो कोन को अगर उल्टा कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा, ठीक है। तो ये आकृति क्या है, शंकु कहलाती है। अब इसमें इसको हम कैसे बनाते हैं अभी बताएं। देखिए ये वाली जो आकृति जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो डार्क कर रहा है ये क्या है हमारा, ये हमारा यही त्रिभुज है जिसको हम घुमा करके आकृति बना रहे थे। तो इसमें क्या है, ये आर है, ये क्या है, एच है, इसको हम क्या मानते हैं, एल मानते हैं, इसको एल मानते हैं और इसको शंकु के भाषा में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये तो ऊंचाई है, ये त्रिज्या यानी कि आधार वाला हो गया, और ये हम इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो अब इन तीनों में संबंध अगर आप एक देखना चाहें, लंबवृत्तीय शंकु में इनका संबंध पता होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि आप क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और जानते हैं आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेयानुसार क्या होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी एल स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारा, एल है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो ये इन तीनों में क्या है, इन तीनों में ये संबंध है आपस में कि एल एच और आर में संबंध क्या होता है, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यानी ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, एल है। तो अब लंबवृत्तीय शंकु के लिए भी तीनों चीज़ें ही पूछता है। आई थिंक आप शंकु समझ गए होंगे, दो तरीके से बनता है, फिर से बता दें, आप या तो इस बेलन को काट करके बनाएं, या फिर कोई एक त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज, उसको अगर हम घुमा देते हैं, ठीक है, तो वो जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, लंबवृत्तीय शंकु कहलाती है। अब इसमें आप ये संबंध समझ गए। अब आपको ये समझना है कि लंबवृत्तीय शंकु से भी तीन तरह के प्रश्न होते हैं, वक्र पृष्ठ को लेकर के, आयतन को लेकर के और संपूर्ण पृष्ठ को लेकर के, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आकृति आप समझ गए होंगे, बना लिए होंगे, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले को रहने देते हैं ताकि फार्मूले से तुलना करके आपको हम याद करा सकें, ताकि आपको आसानी से चीज़ें देर तक याद रहें। तो शंकु का अगर वक्र पृष्ठ निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये क्या होता है। तो जैसे इसका ये होता है, वैसे ही इसका अगर वक्र पृष्ठ याद रखना है आपको, तो रखेंगे आप याद क्या, पाई आर एल। बस इतना आपको याद रखना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, यानी पाई आर और एल का मतलब क्या, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये वाली जो ऊंचाई दी रहेगी, ठीक है। अब दूसरा आपको क्या निकालना है, आयतन। तो आप लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो गया। अब देखिए क्या इसका पढ़े हैं, बेलन का आयतन क्या पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये आप पढ़े हुए हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
तो जब हम अभी बताए आपको कि ये एक मान लीजिए बेलन था, उसको हमने काट के बनाया, ऐसे मान लीजिए बेलन है, इसको हमने काटा, ठीक है। तो जब आप इस तरह से बेलन को काट के निकालते हैं, ठीक है, तो ये जो हिस्सा कट के निकलता है ये पूरे बेलन का 1/3 हिस्सा होता है। तो यानी कि जो इसका आयतन होता है उसका 1/3 आयतन हमारा बच जाता है। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 1/3। तो अब इससे कंपेरिजन करके यानी तुलना करके भी याद रख सकते हैं कि बेलन का आयतन अगर πr² होता है तो शंकु आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 πr²। क्लियर है। अब आगे देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h+r आता है, ठीक है। लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे अगर तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। क्या होता है वो समझिए। अब जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आया है, अभी आप देखें πrl, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आधार का क्षेत्रफल। तो आप देख रहे हैं कि शंकु में तो एक ही आधार है, ऊपर तो कोई आधार है ही नहीं, तो ऊपर का कुछ जोड़ना ही नहीं है, नीचे का जोड़ना है। तो नीचे क्या है, गोलाकार सतह है, तो क्या हो जाएगा πr²। अब इसमें क्या कॉमन हो रहा है, πr दोनों जगह है कॉमन ले लीजिए, πr क्या बचा l+r, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, πr कोष्टक में l+r, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल दोनों लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु को लेकर के कि उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बनते कैसे हैं, उनका परिभाषा मतलब परिभाषा आप लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक है। और आप कैसे उन चीज देखिए, इस लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु से आपके एग्जाम में केवल जो है फार्मूले बेस पे प्रश्न आएंगे और ये हो सकता है थोड़ा सा उनको घुमा करके दे। तो आप अगर इस चीज़ को समझे रहेंगे कैसे उनके सूत्र का निर्माण हुआ है और वक्र पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टोटल दोनों का दोनों आकृति और उनके इनसे जुड़े जो सूत्र हैं, फार्मूले हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बस ये हो गया। अब इस पे हम आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आइए अब लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु पे आधारित जो प्रश्नों को देख लेते हैं कि इस पे किस तरह के प्रश्न बनते हैं। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अभी तो आप क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे, ठीक है। तुरंत एक बेलन का फिगर बनाएंगे ताकि आपको आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाए, ठीक है। और एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, नंबर पूरे मिलते हैं। तो एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये इसका मुख्य अच्छा से मिला दीजिए, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, ये r कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखेंगे चूँकि r बराबर क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है ऊंचाई, h बराबर क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है। ऐसे आप आकृति बना लेंगे, ठीक। अब कह रहा है तो बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। तो लिखेंगे चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr/h, आधार का जो है परिधि और h का गुणा कर देंगे। तो इस पर रख दीजिए सीधे 2 गुणे पाई का मान क्या होता है, आप जान लीजिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है। लिख देंगे 22/7 गुणे r का मान देखिए कितना है, 5 है, तो 5 लिख दीजिए, गुणे h का मान कितना है, 14 लिख दीजिए। 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 और 5 दूना 10, देखिए 5 दूना 10 और 22 दूना 44, यानी कि 44 गुणे कितना 10, कितना हो जाएगा 440। अब चूँकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मात्रा का जरूर लिख देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि कोई बेलन है, उसका त्रिज्या दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दी हुई है, तो आपको करना क्या है, उसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो फार्मूला आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, कह रहा है किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए। तो आप जानते हैं कि एक शंकु होगा तो कैसा होगा, ये एक शंकु की आकृति होगी, ठीक है। इसमें ये अपना मुख्य, ठीक है, ये शंकु है। इसमें करा तिरछी ऊंचाई, यानी चूंकि दिया है क्या, l बराबर लिखेंगे, चूंकि तिरछी ऊंचाई l बराबर क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर, यानी ये वाला आकृति क्या दिया है, ये देखिए 21 सेंटीमीटर दिया है। और क्या करा त्रिज्या, यानी ये r का मान कितना दिया, 8, यानी लिखेंगे चूंकि r बराबर क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप जानते हैं क्या होता है वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, फार्मूला आपको पता है क्या होगा, πrl, ठीक है। तो पाई का मान क्या भी बताए, 22/7 गुणे r का मान क्या है दिया, देखिए 8 दिया हुआ है, गुणे l 21 दिया हुआ है, 7 से काट दीजिए, 7 × 21, ठीक है। 22 × 66 और गुणे 8 बचा हुआ है, गुणा कर दीजिए 8 से 48 को 8 हासिल 4 और 8 से 48 4
52,528, चूँकि ये क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था, क्वेश्चन नंबर 2 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक आयताकार चादर 44 सेंटीमीटर लंबा है, 18 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसको मोड़ करके 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अभी आपको शुरू में ही बताए थे कॉन्सेप्ट क्या है कि आयताकार कागज को मोड़ करके हम बेलन बना सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, देखिए एक 44 सेंटीमीटर लंबा है, ये लंबाई होगी हमारी कितना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि 18 मान लीजिए। ठीक है, ये हमारी आकृति है। अब इसको क्या किया, मोड़ के 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया है। अब बेलन चूंकि 18 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी कि इसके चौड़ाई को क्या किया है, स्थिर रखा है, और लंबाई वाले हिस्से को कर्व किया है। तो यानी कि हमारा मुख्य अक्ष तो ये 18 कितना रहेगा, 18 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ऊंचाई क्या है 18 सेंटीमीटर चाहिए, तो यानी कि 18 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी, और ये जब हमारा कर्व होगा तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। ठीक है, ये बेलन बन जाएगा हमारा, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा 18। अब ये जो सरफेस राउंड हुआ है वो क्या है हमारा 44 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि ये तो लंबाई हमारी हो गई। और ये जो कर्व की है तो जो इसकी लंबाई थी आयत की, वो हमारी क्या हो गई, वही उसका गोल सतह बना है, गोलाकार सरफेस बन गया। तो यानी कि इसकी जो परिधि होगी, वृत्त की परिधि जो होगी वो किसके बराबर होगी, परिधि 44 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वही जो है उसकी परिधि बनी है। तो आप इसका जानते हैं क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको यहीं पर रहने दीजिए, अभी कुछ इसको यहीं पर रहने दीजिए, अब इसको कट मत कीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है बेलन का आयतन बताइए। तो आप जानते हैं अगर कोई ऐसा बेलन है तो इसका आयतन क्या होता है, अभी आप पढ़े हैं क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल यानी πr² और h। ठीक है, πr² गुणे h। तो अब देखिए यहाँ से निकाल ही लीजिए, चलिए r के वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 44 है बटे क्या हो जाएगा 2π, r का वैल्यू। अब r से क्या हो जाएगा, देखिए 44/2 गुणे 22/7। अब जब इसको आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 44 गुणे 7 बटे कितना 2 गुणे 22। ठीक है, डिटेल हो गया एकदम, आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। 22 से कटेगा 22 दूनी 44, 2 से कट जाए कितना बचेगा 7, ये कितना आया सेंटीमीटर। ठीक है, आपका r निकल गया उस फार्मूले से। अब यहाँ पे रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7 गुणे r² यानी कि 7 गुणे 7, r 2 बार है तो 7 गुणे 7 गुणे h का मान कितना है 18। देखिए इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 7 दूना 14 को 4 हासिल 1 और 7 दूना 14 1 15, 154 गुणे 18। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए, 27/72 आएगा। आप जब 154 गुणे 18 करेंगे कितना आएगा 27/72 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये गुणा आपको मैनुअली आपको पीछे रफ कॉपी पे जाके कर लेना ताकि कहीं गलती ना हो। अगर आपको 18 का पहाड़ा अच्छे से याद है तो सीधे गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो लगाने का तरीका सीखिए, क्योंकि एग्जाम में तो जो है डिजिट बदलता रहेगा, डिजिट सेम नहीं रहेगा। बस कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर इस तरह से कोई आयताकार कागज देता है, उसको अगर बेलन बनाता है तो कैसे हम लगाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, तो ये इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये आयतन है चूंकि, तो आप ये जरूर भूलिएगा मत, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मात्रक आप जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिर का परिमाप जो है 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो अभी जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको जो शुरू में आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, तिरछी ऊंचाई क्या है, शंकु क्या है, कैसे बनता है, तो काफ़ी आपको सहायता होती है बनाने में। तो आपको भी बताया कि जोकर की टोपी जो होती है वो क्या है, एक शंक्वाकार है। तो मान लीजिए एक मदारी वाला है, उसका टोपी ऐसे है। ठीक है, ये गोलाकार होता है, उसको जैसे आप बर्थडे वाली टोपी लगाते हैं वही टोपी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, शंक्वाकार है। ठीक है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, तो कपड़ा जो लगता है वो देखिए ये जो एरिया कवर हो रहा है वही कपड़ा लगता है, यानी कि जो पेपर, यानी कि जो आप बर्थडे वाली टोपी लाते हैं उसमें जो कागज़ लगा होता है उसके जगह ये कपड़ा बता रहा है। तो वो क्या लगा हुआ है, उसका वो वक्र पृष्ठ लगा हुआ है, तो यानी कि दिया हुआ है। आप लिखेंगे चूंकि वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है πrl, ये बराबर दिया हुआ है कितना 840 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये आप समझते रहिएगा कि अगर कपड़े की बात कर रहा है, कितना कपड़ा लगा है, तो यानी उसके वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। ठीक है ना, अब कह रहा है उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो गोलाकार सतह है
ये जो गोलाकार आकृति है उसका परिमाप कितना है 56 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, क्या होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आर से अगर निकाला तो क्या हो जाएगा 56/2 पाई, वही चीज़ फिर 56/2 गुणे 22/7। अगले स्टेप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 56/2 गुणे 22 और ये बटे 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक चीज़ कीजिए, एक काम कीजिए ये कि देखिए पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो आप इस तरह से पूरा सॉल्व भी मत कीजिए, ये तरीका देख लीजिए, एक और सीख लीजिए, आपको कई जगह ये काम आएगा। देखिए हम देख रहे हैं कि हमको एल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि पाई आर का अगर वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम सीधे इसको उधर भेज के एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पाई आर की वैल्यू हमको रखनी है और यहाँ पे देख रहे हैं पाई आर है हमारे पास, तो करते क्या है बस इतने का ही वैल्यू निकाल लीजिए, सबसे आसान तरीका, आर की वैल्यू मत निकालिए। तो क्या हो जाएगा पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 56 और ये 2 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा, काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 बटे 16, 28 सेंटीमीटर आपका आ गया पाई आर का वैल्यू। अब सीधे आप पाई आर का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो पाई आर एल बराबर है आपका क्या 840। अब आप देख रहे हैं कि पाई आर का मतलब हमको मिल गया कितना 28, यानी 28 गुणे एल बराबर कितना 840 और एल की वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा 840 बटे कितना 28, 7 से काट दीजिए, 7 चौके 28 और 7 का नम 7, 7 दूना 14, 120, 4 से काटिए, 4 3 12 0, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, यानी कि तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो अभी मैंने यहाँ पे किया, ऐसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे बनाया था कि आप प्रैक्टिकली उसको सोचें थोड़ा सा, ठीक है, तब आप लगा पाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों में जो है कॉन्सेप्ट आपका काम आता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, तब आपको आई थिंक चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी और फिर आपको कोई अगर दिक्कत होता है तो आप हमको क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या कह रहा है कि एक रोलर का व्यास जो है 70 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर चलने में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि देखिए ये मान लीजिए हम रोलर एक बना रहे हैं, ये रोलर जो होगा क्या होगा एक बेलन ही होगा, ठीक है। बेलनाकार आकृति क्या हो, रोलर की आकृति क्या होती है बेलनाकार होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक बेलन बन गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि व्यास 70 सेंटीमीटर है, अब त्रिज्या नहीं दिया है व्यास दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है, चूँकि दिया है क्या व्यास, लिखेंगे व्यास डी बराबर क्या दिया है 70 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से अगर आर का वैल्यू निकालें तो जानते हैं कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का कितना होता है आधा होता है, यानी कि d/2, यानी कि 70/2 करेंगे कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका त्रिज्या, ठीक है ना। तो त्रिज्या इस आकृति के लिए क्या हो गई 35 सेंटीमीटर। अब कह रहा है लंबाई, लंबाई यानी कि ये, अब लंबाई यहाँ पे क्या है हमारा ऊंचाई है, कितना दिया है 2 मीटर। आप मात्रा क्या देखिए ध्यान से देखिए, मात्रा यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब आपको पूछ क्या रहा है कि 50 चक्कर में रोलर कितना चलेगा, कितना वर्ग मीटर चलेगा, यानी आंसर आपको वर्ग मीटर में लाना है, ठीक है। आंसर आपको किस में लाना है वर्ग मीटर में। तो आपको वर्ग मीटर में लाना है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप सारा जो मात्रा है उसको मीटर में ही बदल दें, ताकि आपको बाद में आंसर में कोई परिवर्तन ना करना पड़े। तो आप क्या करेंगे इसको बदलिए मीटर में। तो जानते हैं कि अब यहाँ देख लीजिए 100 सेंटीमीटर का क्या होता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है। तो इसलिए 35 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा 1/100 गुणे 35, यानी कि आप लिखेंगे इसका क्या 35/100 मीटर, या इसी को लिखेंगे दशमलव में तो क्या हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कि 0.35 मीटर, ठीक है। तो इसको हम बदल दिए मीटर में। अब क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, कह रहा है कि रोलर 50 चक्कर में कितना दूरी चलेगा। तो रोलर जो है एक बार अगर चले, एक राउंड अगर घूमे, 50 चक्कर की बात छोड़ दीजिए, एक चक्कर अगर घूमे तो कितना दूरी वो कवर करेगा, ये देखिए। तो आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए ये है और मैं इसको ये देखिए ये रहा रोलर आपका, ठीक है, ये आपका रोलर है मान लीजिए। अब ये अगर मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से अगर चलना शुरू किया, एक राउंड घूमा, ऐसे देखिए एक राउंड पूरा जब घूमा तो अब यहाँ पहुँचा, तो एक राउंड में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया। तो एक राउंड में कर क्या रहा है, जितना इसका ये हमारा वक्र पृष्ठ है उतना ही एक बार में घूम रहा है,
तो एक बार में कितना घूमेगा, एक चक्कर में कितना घूमेगा, यानी जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा उतना ही एक चक्कर में घूमेगा। तो इसका वक्र पृष्ठ निकाल के अगर हम 50 से गुणा कर दें तो 50 चक्कर में कितना घूमेगा ये निकल जाएगा। तो करते क्या हैं, चूँकि एक चक्कर में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। अब आप जानते हैं कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। अब इसी में आप रख दीजिए इसका, ये मैं आकृति मिटा दे रहा हूँ। तो एक चक्कर में कितना घूम रहा है वो देखिए जरा, तो 2πr/h 2 गुणे 22/7 गुणे r का वैल्यू कितना आया है देखिए 0.35 या 35/100 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुणे h की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे काटेंगे, 2 से 1 कटेगा देखिए 50 बार में, ठीक है। 2 से 1 कटेगा कितने बार में, 25 बार में। और किससे कट रहा है, 7 से कटेगा 7 × 5 = 35, और ये 5 से कटेगा 5 × 5 = 25। कितना आ गया देखिए 22/5 आया, ठीक है। यानी कि 22/5 मीटर ये चलेगा कितने बार में, एक बार में। यानी कि एक चक्कर यानी कि चलेगा कितना, एक चक्कर में तय दूरी 2πr/h, और 2πr/h कितना आ गया 22/5 मीटर। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसलिए चूंकि एक चक्कर में कितना चला 22/5 मीटर, इसलिए 50 चक्कर में चलेगा कितना 22/5 चल ही रहा था, गुणे 50 है तो गुणे 50 कर दीजिए। अब ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दाम में 50 और 22 दाम में कितना होता है 220 कितना मीटर, बस इतना ही दूरी तय करेगा। कितना वर्ग मीटर है तो 250 मीटर स्क्वायर, यानी कि 250 वर्ग मीटर चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर आएगा, ओके। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में इसी तरह का डाटा मिले, लेकिन हाँ प्रश्न इसी तरह के मिलेंगे ये श्योर है, क्योंकि इस पर जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। और यकीन मानिए जितना अभी तक आपने 5 क्वेश्चन देखा और कॉन्सेप्ट को समझा है, अगर इसको अच्छे से आप समझ लेते हैं, कॉपी पे नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन को लगा लेते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटेगा ना गलत होगा इस टॉपिक से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से लंबृति बेलन और संघ को समझा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इस टॉपिक को समझना भी आवश्यक था। और देखिए होता क्या है कि अगर हम ऑफलाइन की कोचिंग पढ़ाते हैं तो वहाँ पे 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं, तो उसमें चीज़ों को बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाने के बाद जो है बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो आप लोग वीडियो देखते भी नहीं हैं और थोड़ा बोरिंग लगता है साथ बैठ के देखना। लेकिन पढ़ाई ऐसा फील्ड है कि इसमें अगर आप ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लंबा जाना ही पड़ता है। कोई छोटा सा वीडियो अगर कॉमेडी है या फिर कोई चीज़ है तो छोटे वीडियो वो बना सकते हैं 8 मिनट 10 मिनट में, लेकिन पढ़ाई से संबंधित कोई लेक्चर है तो उसको तो थोड़ा लंबा हो ही जाता है, ठीक है। तो बाय द वे आपको आई थिंक ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आपने कर लीजिएगा, और जितने भी आपके मित्र हैं जिनका DLED 4th सेमेस्टर का एग्जाम है आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आसानी से सीख सकें और मैथ में उनका बैक ना लगे, ठीक है। जिनका बैक लगा हुआ है वो बहुत परेशान है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ काफ़ी ईजी है। आप बस आप आसानी से सीखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, समझ के सीखेंगे तो भूलेगा नहीं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, इस क्लब का मेंबर बनिए, लोगों को बनाइए, ठीक है। इस क्लब का विस्तार करते हैं और मैथ को बड़े आसानी से सीखा जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग का दुआ और सपोर्ट चाहिए, मिल रहा है, अच्छा लगता है और किसी के काम आऊँ, मेरे पढ़ाने से कोई सीख पाए, एग्जाम में कुछ अच्छा काम करे, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ होती नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे और आपका एग्जाम अभी अगले महीने में, तब तक कुछ अच्छा काम किया जाएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में देखिए, बता दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक में दिक्कत हो रहा है या किस टॉपिक से आपको प्रश्न और जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसको हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।